अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत से हूँ जी, अल्लाह के फजल करम से। गाइस देखो, साग बना रही हूँ। मुझे लग रहा है साग ना बीच में से उसने बासी दे दिया है काफ़ी। इसमें देखो पीले पीले पत्ते भी हैं, तो आज मैंने कहा था चलो साग बनाते हैं। सीब लेकर आया है साग। दुकानदार देखो कितनी बेईमानी कर देते हैं। और बीच में इसमें मिक्स भी है, वो क्या कहते हैं, गोभी के पत्ते शायद, और वो मूली के पत्ते भी उसने ना सारा मिक्स करके ऐसे। साग के पत्ते तो कहीं कहीं मुझे लग रहे हैं, कहीं कहीं हैं शायद, लेकिन बहरहाल चलो कोई नहीं, ये इसके ईमान के ऊपर था। मैं अब बनाने लगी हूँ साग, और कुछ मैंने बना भी लिया, काट भी लिया। ये देखो, ये मैंने काटा हुआ भी है। ये देखो कितना मज़े का बारीक बारीक सा। मज़े का तो इसलिए कि बारीक बारीक काटा मैंने, और ठंडा इतना हुआ है अल्लाह जी। और लाइट गई हुई है। ये देखो मैंने स्टैंड के ऊपर ना लाइट भी लगाई हुई है। ये देखो, ये लाइट लगाई हुई दूसरे मोबाइल से। मैंने कहा अंधेरा हुआ था, फिर मैंने दरवाज़ा खुलवा दिया। मैंने कहा ये दरवाज़ा खोल दो थोड़ा सा, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। दरवाज़ा बंद किया हुआ था लेकिन लाइट चली गई थी, रोशनी नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा दरवाज़ा खोल दो। चलें फिर मैं बनाती हूँ साग, ठीक है? फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं। अब ये बना लूँ, फिर मैंने अभी नमाज़ भी पढ़नी, नमाज़ का टाइम भी हो रहा है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ साग की जनाब भुजिया बनाने लगी हूँ। आज मैं घोटवा साग नहीं पका रही, और वो भुजिया मैं बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज की रेसिपी भुजिया, साग की भुजिया की रेसिपी वो कैसे बनता है, ठीक है ना? और बड़ा मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी है। बस मैंने कहा अभी तो साग रखा हुआ है, ये देखो अभी रखा हुआ ही है, तो मैंने कहा कि चलो ये बाकी जो साग है ना ये रख देती हूँ अलहदा से। बाकी ये बना तो लूँगी, खैर बना के रखना है। बस ये जो बना लिया ना यही काफ़ी है भुजिया के लिए। भुजिया तो थोड़ी सी भी खाई जाती है, बड़ी मज़े की लगती है। तो खैर मैं अब ज़रा ये कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ ब्रेक के बाद। और लाइट गई हुई है, सर्दी बहुत हो रही है, और हाथ में मैंने साग भी पकड़ा हुआ है, और ठंडा ठंडा साग है इस वक्त हाथ में मेरे। और मैं कह रही जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, फिर किचन में मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद यहाँ से चलते, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं किचन में। तो वहाँ आपको अपनी रेसिपी दिखाएंगे अब साग की, आज साग की भुजिया की। ठीक है, साथ रहना, कहीं नहीं जाना, ठीक है? अच्छा जी, ये साग मैंने अच्छा सा 3-4 पानी से अच्छा सा मैंने धो लिया है। और ये लाइट ना बार बार ट्रिप कर रही है, जो लाइट जा रही आ रही है, आई थी लेकिन फिर अब ये बार बार ये देखो ट्रिप कर रही है। आपको नज़र आ रही होगी वैसे इसकी डिम लाइट, कभी हो रही कभी तेज़ हो रही है। अच्छा मैंने देखी चूल्हे पे रखी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें ऑयल शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाह। ठीक है, वैसे तो ये मस्टर्ड ऑयल में बनती है भुजिया, लेकिन मेरे पास ख़त्म हुआ है, और मैंने कहा ये चले चिकन वाला ऑयल है, ये इसमें बना लेती हूँ आज। और इसमें मैंने लहसुन ये देखो काट कर रखा हुआ है। एक पूरी पोथी थी मैंने लहसुन की ली थी, वो काटी है, ठीक है? और ये दड़ा मिर्च है, इसमें सुर्ख पिसी हुई मिर्च नहीं जाती, इसमें दड़ा मिर्च डाल जाती है, ठीक है? डालते हैं। चलें पहले मैं इसमें लहसुन का तड़का लगाऊंगी, यानी कि बघार लगाऊंगी, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, जब हम इसमें लहसुन का बघार लगाएंगे, ठीक है? लहसुन को गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये बहुत, मैंने बताया ना, बहुत मज़े की बनती है, बहुत बहुत ही टेस्टी होती है ये। और इसमें कोई ज़्यादा इतने वो लवाजमात भी नहीं डलते, ये भी बात है। और ये खाली साग ही होता है, इसमें पालक वगैरह या मेथी या बाथू कुछ भी नहीं होता, खाली साग ही होता है ये, ठीक है ना? बस ये गोल्डन ब्राउन होता है ना, फिर उसके बाद हम इसमें अगला जो स्टेप है वो बताते हैं क्या करेंगे साथ साथ ही रहना। और ये देखो ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया, ठीक है? अब हम इसमें साग ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये लो जी, मैंने इसमें साग सारा ऐड कर दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है दड़ा मिर्च, दड़ा मिर्च है 2 से 2.5 चम्मच है मेरे पास, टेबल स्पून है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप लोग जितनी भी मिर्चें यानी कि तेज़ खाना चाहते हैं तेज़ खा सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो 1 चम्मच से डेढ़ चम्मच के करीब तकरीबन मैं इसमें, हाँ, 1.5 चम्मच नमक डालूँगी, ठीक है? क्योंकि भुजिया है, भुजिया में तो नमक ज़रा तो ये होता है कि नमक कम ही पीती है भुजिया। ये कौन सा शोरबा होता है जो इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है? और आधा चम्मच ही हल्दी का।
अच्छा बस देखो ये 3 चीज़ें इसमें थी, 4 बल्कि। लहसुन है और दड़ा मिर्च है और नमक है और हल्दी है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, और इसको हम मिक्स कर देंगे। ये कितनी ज़्यादा लग रही थी, साग कितना ज़्यादा लग रहा था, लग रही थी कह रही हूँ, साग को मुअन्नस बना दिया मैंने मज़ब करके। ठीक है, और ये देखो ये जब पकना शुरू होता है ना तो ये नीचे बैठना शुरू हो जाता है, ये देखो ये। चलो ये अच्छा सा मिक्स कर लो इसको। तो बहुत मज़े की बनेगी, बहुत ही मैं कह रही हूँ टेस्टी बनेगी। पानी तो डालते ही नहीं इसमें, क्योंकि पानी इसमें ऑलरेडी अल्लाह की तरफ से इतना पानी होता है सब्जियों में कि हमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनके अंदर ना। देखो, और ये मैं बता दूं, मैंने ये 2 किलो था ये साग। वैसे तो सारा 3 किलो साग था मेरे पास, मैंने किलो उठाकर रख लिया है। मैंने कहा था चले वो बन जाएगा, वो घोटवा साग बनेगा वो, ठीक है ना। और ये भुजिया बना लेते हैं इसकी। तो वो मैंने 1 किलो बचा के रख लिया, और ये 2 किलो था ये मैंने काट के वो भी काटा है, और वो भी हम धोकर रख देंगे। फिर जब हमने बनाना होगा हम उसको फ्रीज़ कर लेंगे, जब बनाना होगा तो फिर उसमें पालक वगैरह ऐड कर लेंगे। अच्छा चलें जी, मैंने अब इसको रख कर दिया, ठीक है ना। और अब मैं इसकी आँच आहिस्ता कर देती हूँ, यानी कि फ्लेम को आहिस्ता कर देती हूँ, बिल्कुल मध्यम सा दम के जो उसमें होता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। अच्छा मैंने इसको ढक दिया है, और फ्लेम को मैंने बिल्कुल ये देखो दम वाली आंच पे कर दिया है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ कमरे में, और ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद जब ये पकेगा, ठीक है। अच्छा जी, चलें देखते हैं साग को कहाँ तक पहुँचा है। चलो जी, बिस्मिल्लाह। वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ओहो धुआं कितना हो गया इसके ऊपर, देखें माशाल्लाह। इसका ऑयल ना सेपरेट होना शुरू हो गया, ये देखें, यानी कि ये बन चुका है, पानी भी इसका खुश्क हो चुका है, ये देखो तकरीबन। और ये पक के देखो कितना, देखने के अंदर देखो कितना रह गया, समझो तले से जाकर लग गया ये, ठीक है ना। बड़ा ज़बरदस्त था माशाल्लाह से। देखो लाइट आ रही जा रही है, लाइट ने बड़ा तंग किया हुआ है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त साग बना है, इतनी अच्छी महक उठ रही है ना इसकी, यकीन जानो भूख बढ़ जाती है। ये साग की तो वैसे महक आपको पता ही है कि कितनी अच्छी है, ठीक है ना। और अब इसको जब हम पराठे के साथ भी खाओ, फिर इसको पराठे में भर कर भी खाओ। अब अच्छा मैं फ्लेम में ऑफ़ कर दूँ, बातों में फ्लेम बंद करना भूल गई हूँ, फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रही हूँ, ठीक है। और मैं कहती हाँ, पराठे के अंदर भी भर के खाओ, ठीक है, और पराठे के साथ भी खाओ। और ये मकई की आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मकई की भी रोटी बनाऊंगी किसी दिन, चले अब तो नहीं बनाऊंगी, फिर किसी दिन बना लूँगी, ठीक है। और वो तो वैसे भी अच्छी लगती, ज़रूरी नहीं होता कि साग के साथ ही हम मकई की रोटी खाएंगे, वैसे भी तो मैं बताऊंगी आप लोगों को, आटा वगैरह भी गूंदना बताऊंगी, ठीक है ना। तो ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त सा साग बनकर तैयार हो गया है, गल भी गया है, ठीक है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं, प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। चलिए अब इसकी करते हैं प्लेटिंग, ठीक है। बिस्मिल्लाह। और ये ले हमने कर दी इसकी प्लेटिंग, ठीक है, प्लेटिंग कर दी, ठीक है। और अब हम खा के दिखाएंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखो, बहुत मज़े का, हर चीज़ परफेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह, हर चीज़ परफेक्ट है, मिर्चें भी, नमक भी, बहुत मज़े का, बहुत मज़े का। ये मेरे पीछे आवाज़ें आ रही ना, इधर चिड़िया तोतों की भी और मेरे बच्चों की भी इग्नोर करना ज़रा, आदत है इन्हें जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ। तो जनाब ये माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है, बहुत ही मज़े का बना है। साग की भुजिया मैंने बनाई है, ठीक है, आप लोग भी ट्राई करना, बहुत मज़े की है। ये मेरी नानी बनाती थी, मैंने अपनी नानी की रेसिपी ये फॉलो की है। और आपको पता है कि पहले नानी दादियाँ जो थीं, ये इंडियन खाने जो इकट्ठे रहती थी जब बनाते थे, तो बड़े मज़े के मसालों के बगैर तो इनके हांडियाँ ही नहीं बनती थी। मसाले भी ऐसे ऐसे होते थे, अल्लाह
आज जो पैकेटों में ना मसाले उनसे ज़्यादा अच्छे घर के मसाले होते थे। खैर तो चलें जी, ये बहुत मज़े की बनी है साग की भुजिया, ठीक है। और ये मेरे तरीके से बनाकर देखना एक मर्तबा, तो आप तारीफ़ करोगे और खाओगे, बहुत मज़े की लगेगी। मज़ा ना आए तो पैसे वापस मेरे चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी मेरी ये साग की भुजिया की रेसिपी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छी गुफ्तगू के साथ और किसी एक अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।